एवरीवन, एग्रीजत ऑफिशियल में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जाना था और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू गो। Here is the first, go away. Go away का मतलब है किसी से दूर चले जाना। अगर हमें किसी को हमारे पास नहीं रखना है और अगर हम अकेला रहना चाहते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि अरे दूर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं go away. Go away and leave me alone. फिर आता है go back. गो बैक का मतलब है कहीं पे वापस जाना। When do you go back to मुंबई? तुम मुंबई कब जा रहे हो? ये बहुत ही सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है। यू ऑल नो इट एक्चुअली। बहुत ही आसान है जो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है go into. Go into का मतलब है किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना, उसे डिस्कस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द फर्स्ट बुक टू गो इनटू हर पर्सनल लाइफ एज वेल एज़ हर वर्क। ये पहली बुक है, पहली किताब है जो उसकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी वर्क के बारे में भी डिस्क्राइब करता है। फिर आता है गो बैक ऑन. गो बैक ऑन का मतलब होता है अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं और तोड़ देते हैं, या फिर किसी को हम कुछ वादा करते हैं, कुछ बात देते हैं और उसे नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे हम गो बैक ऑन यूज़ करते हैं। सो गो बैक ऑन मीन्स नॉट कीप ए प्रॉमिस और वॉन्ट्स वर्ड, किसी की बात ना रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड गॉन बैक ऑन हर वर्ड एंड लेफ्ट। वो अपनी बात नहीं रखी थी और चली गई। फिर आता है गो आउट. गो आउट का मतलब है टू लीव ए रूम और बिल्डिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर एंटरटेनमेंट. अगर हम कहीं पे काम करते हैं या फिर हम किसी भी काम में बिज़ी है, जॉब करते हैं, तो हमें वीकेंड में कहीं पे जाना अच्छा लगता है ना, फ्री होने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हम बाहर जाते हैं। तो उस तरह की सेंटेंसेस में हम गो आउट यूज़ कर सकते हैं। सी लाइक्स टू गो आउट एट द वीकेंड. वीकेंड पे वो बाहर जाना उसे पसंद है। फिर आता है गो थ्रू. गो थ्रू का मतलब है किसी चीज़ को हम अगर केयरफुली देखते हैं, केयरफुली स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे हम गो थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, someone had broken into the office and gone through all the drawers. कोई हमारे ऑफिस में घुस आया और सारे ड्रॉर्स को चेक किया, सारे ड्रॉयर्स देख ली। फिर आता है गो ऑफ. गो ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का स्टार्ट होना. Begin or start with signals. For example, the alarm should go off automatically as soon as smoke is detected. जब भी स्मोक डिटेक्ट होगा तो ये अलार्म ऑटोमेटिकली बजना चाहिए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए. देन गो फॉर. गो फॉर का मतलब है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए ट्राई करना, अपना बेस्ट देना. Anna went for a job as a banker. फिर आता है go over. Go over का मतलब है to check something carefully. किसी चीज़ को हम अगर carefully चेक करते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे हम go over यूज़ करते हैं. Could you go over this report and correct any mistakes? फिर आता है go in for. गो इन फॉर का मतलब है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, टेक पार्ट इन और पार्टिसिपेट.
फॉर एग्ज़ाम्पल, आई थिंक ही इज़ प्लानिंग टू गो इन फॉर डिबेट। वो डिबेट के लिए, वो डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो प्लानिंग कर रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। दोस्तों, ये सब थी गो से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, जो कि बहुत ही आसान है और आप सब जानते हैं। फिर आता है एक्ट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। सो हियर इज़ द फर्स्ट, एक्ट ओपन। एक्ट ओपन का मतलब है, अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन के बेसिस काम करते हैं, किसी के टिप के थ्रू काम करते हैं, तो वहाँ पे हम एक्ट ओपन यूज़ कर सकते हैं। एक्ट ओपन मीन्स डू अकॉर्डिंग टू और टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और द Polish were acting open a tip off। एक टिप के बारे में, एक टिप के इंफॉर्मेशन थ्रू पुलिस एक्ट कर रहे थे, पुलिस काम कर रहे थे, हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर आता है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब है अफेक्ट। द मेडिसिन ओनली एक्ट्स ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू। वो मेडिसिन सिर्फ इन्फेक्टेड टिश्यू को ही अफेक्ट करता है। फिर आता है एक्ट फॉर। अगर हम किसी के बदले में काम करते हैं या फिर किसी के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे हम एक्ट फॉर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ऑथोराइज्ड हिम टू एक्ट फॉर मी वाइल आई एम अवे। जब भी मैं दूर होती हूँ या फिर जब भी मैं दूर हो जाऊँगी, कहीं पे जाऊँगी, तो मेरे बदले में ये काम करेंगे। फिर आता है एक्ट ऑप। एक्ट ऑप का मतलब होता है ट्रबल क्रिएट करना, कॉज ट्रबल। जब भी ठंड पड़ती है तब मेरा कार बहुत ही ट्रबल करता है, बंद हो जाता है, शुरू नहीं होता है। माई कार ऑलवेज एक्ट्स ऑप इन कोल्ड वेदर। फिर आता है एक्ट ऑप। एक्ट ऑप का मतलब है किसी से मिसबिहेव करना, किसी को बैडली बिहेव करना। अक्सर जब हम गुस्सा हो जाता है तो हम रूडली बिहेव करते हैं ना, बैड मिसबिहेव भी कर देते हैं किसी को। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं, द चाइल्ड गॉट एंग्री एंड स्टार्टेड एक्टिंग ऑफ। वो गुस्सा हो गया, वो बच्चा गुस्सा हो गया और गुस्से में कुछ भी करने लगा, मिसबिहेव करने लगा, बुरा बर्ताव किया। तो वहाँ पे हम एक्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब है अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं या फिर हमारे इमोशंस शो करते हैं, तो उस तरह की सेंटेंस में हम एक्ट आउट यूज़ कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन स्टार्टेड टू एक्ट आउट द होल इंसिडेंट। बच्चों ने कुछ देख लिया, कुछ इंसिडेंट हो गया, उन्होंने देख ली और वो सबके सामने उसे एक्सप्रेस करने लगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं, ऐसे ही। अब ये थी एक्ट से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अब हम जानेंगे बैक से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स। यूजुअली बैक का मतलब होता है पीछे जाना, पीछे करना। यहाँ पे हम देखेंगे बैक अवे। बैक अवे का मतलब है मूव बैकवर्ड्स इन फियर और डिसलाइक। किसी को डर के या फिर किसी चीज़ को डिसलाइक करके उस डर से पीछे चले जाना, वहाँ पे हम बैक अवे यूज़ कर सकते हैं। When the attacker saw the dog, he backed away। चलो मान लो कोई अटैकर आया था हम पे अटैक करने, कोई चोर आया था चोरी करने और सडनली कुत्ता भौंकने लगा, तो वो क्या करता है, पीछे चले जाता है। इसलिए हम बैक अवे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब वो कुत्ता को देखा, ही जस्ट बैक्ड अवे। फिर आता है बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब है रोक देना, खुद को रोक देना। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं लेकिन सामने से हमें कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना बात वहीं पे ही रोक देते हैं, वो कमिटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसलिए बैक डाउन मीन्स विड्रॉ ए क्लेम और कमिटमेंट इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन। Eventually, Ayan backed down and apologized।
वो पीछे हट गया, वो खुद को रोक दिया और माफ़ी मांग ली। फिर आता है बैक इनटू। बैक इनटू का मतलब है टू मूव बैकवर्ड इनटू ए स्पेस, पीछे करके आना, या फिर किसी चीज़ को सडनली रख देना। She dumped all the papers back into the drawer। फिर से वो, मान लो हम कुछ चेक कर रहे थे, कोई ऐसे ही जाके किसी के ड्रॉयर चेक कर रही थी और सडनली कोई आ गया, तो वो क्या करती है, रख देती है फटाफट से वो पेपर्स वगैरह। इसलिए हम ये बैक इनटू वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। She dumped all the papers back into the drawer। फिर आता है बैक ऑन टू। बैक ऑन टू का मतलब है ओवरलुक फ्रॉम द बैक, के पीछे की तरफ ना। द हाउस बैक्स ऑन टू ए कैनल। फिर आता है बैक ऑफ। बैक ऑफ का यूजुअल मीनिंग होता है पीछे हटना। टू मूव बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से पीछे हट जाना। मान लो हमें कोई चाकू दिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। कोई हीरो, ऐसे ही अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कोई हीरो आया है और फाइटिंग कर रहा है, लेकिन सडनली विलन आके उसे चाकू दिखा देता है या फिर कोई गन दिखा देता है, तो वो क्या करता है, पीछे हट जाता है, रुक जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बैक ऑफ यूज़ कर सकते हैं। He saw the knife and backed off, पीछे हट गया। Then back out। बैक आउट का मतलब है मुकर जाना। अगर हम किसी को कमिट करते हैं या फिर किसी को कुछ वादा करते हैं और वो वादा पूरा नहीं करते हैं, मुकर जाते हैं, वहाँ पे हम बैक आउट यूज़ कर सकते हैं। बैक आउट मीन्स withdraw from a commitment। You still have time to back out if you do not agree something। अगर तुम इस बात से एग्री नहीं करते हो तो अब भी वक्त है, तुम इससे हट सकते हो, मुकर जा सकते हो, ये काम बंद कर सकते हो। फिर आता है बैकअप। यूजुअली दोस्तों बैकअप का मतलब आप सबको पता होगा। बैकअप का मतलब है सपोर्ट और डिफेंड। अगर हमें कुछ जाके हमारे बॉस को बताना है, कुछ हो गया है, लेकिन हम डर रहे हैं, तो हमारा फ्रेंड क्या करता है, या फिर कोई होता है ना जो हमको सपोर्ट करता है कि तुम जाओ बोलो और हम तुम्हारे साथ हैं, तो उस तरह की सेंटेंस में हम बैकअप यूज़ कर सकते हैं। गो अहेड एंड टेल द बस व्हाट हैपेंड। क्या हुआ है जाओ और बता दो। आई विल बैक यू अप ऑन इट। मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। बैकअप का एक और भी मीनिंग होता है, जैसे कि एक गाड़ी को पीछे लेना। आई बैक्ड अप द कार अप टू द डोर। और भी मीनिंग होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, कोई फाइल को कॉपी करना कंप्यूटर में एज ए सिक्योरिटी मेजर। जैसे कि मैं सारे फाइल्स को कॉपी करना भूल गई। आई फॉरगॉट टू बैकअप द फाइल्स। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ शेयर एंड like it, and don't forget to subscribe our channel for more updates. Thank you. Goodbye.